खुदावंद के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे बच्चों और मेरे नौजवान बहन और भाइयों, मैं आरजू मुनीर कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च यूथ ग्रुप की जानिब से आज फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास बात को शेयर करना चाहूँगी, जिसे आप लोग जानते हैं कि वो क्या है। वो ये है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से खुदा का खादम पौलुस रसूल गलातियों उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत में हमें यही तालीम देता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ आई? और अगर नहीं समझ आई तो अभी मैं आपके सामने एक कहानी पेश करूंगी, जो कि एक लूमड़ी और सारस की कहानी है। किसी जंगल में एक लूमड़ी रहती थी। वो बी लूमड़ी थी और बहुत ही कंजूस थी। एक दिन उसने सारस को अपने घर दावत पे बुलाया। सारस को इस बात पर हैरत हुई, मगर कुछ देर सोचने के बाद उसने खुशी खुशी लूमड़ी की दावत कबूल कर ली। और जब वो लूमड़ी के घर पहुंचा तो वो सोचने लगा कि लूमड़ी ने मेरी दावत की है और बहुत ही मज़े खानों का एहतमाम भी किया होगा और मेरी पसंदीदा ग़िज़ा मछली भी होगी। लेकिन जैसे ही उसने दस्तरख्वान पर रखे हुए सूप को देखा तो वो बहुत ही मायूस हो गया और सूप भी कम गहरी प्लेट में पेश किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारस की चोंच लंबी और बड़ी होती है, इसलिए उसका सूप पीना नामुमकिन था। जब उसने देखा कि लूमड़ी मेरे सामने बड़े मज़े से सूप पी रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि ये कैसी दावत है जिसमें मेज़बान खुद बड़े मज़े से सूप पिए और मेहमान देखता रहे। लूमड़ी ने कहा, अरे सारस भाई, क्या सूप पसंद नहीं आया? तुम पी क्यों नहीं रहे? सारस ने कहा, नहीं, ये तो बहुत मज़े का है, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। फिर सारस ने लूमड़ी से इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम कल मेरे घर आकर मेरे साथ खाना खाओगी। लूमड़ी ने खुशी खुशी सारस की दावत कबूल कर ली। सारस ने भी बड़े मज़ेदार सूप बनाया और उसने बड़े जगों में पेश किया। सारस की चोंच लंबी और बड़ी होती है। वो बड़े आराम से मज़ेदार सूप पी रहा था, लेकिन लूमड़ी के लिए वो सूप पीना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो बेचारी देखती ही रही। तो मेरे अज़ीज़ों, हम इस ख्याल से यही सीखते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो एक दिन आएगा कि हम पर भी जुल्म होगा। अगर हम किसी को तकलीफ़ देंगे या सताएंगे तो हम खुद भी तकलीफ़ में से गुजरेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम इस ख्याल से यही सीखते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना है। और खुदावंद भी हमें यही सिखाता है। और अगर हम खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, और अगर हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो खुदा हमारी गलतियों को माफ़ भी करेगा। इस ख्याल के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया।